भाइयों और बहनों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। इस बार मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करना चाहूंगा। वो है किसान के ऊपर। किसान एक ऐसा विषय रहा है कि आजादी के बाद में यदि किसी एक व्यवसाय को, यदि किसी एक सेक्टर को मैं कहूं, यदि किसी को नेग्लेक्ट करा गया है इस गवर्नमेंट के आने से पहले, तो वो किसान सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हुआ है। मैं ज्यादा गहराइयों में ना जाते हुए मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा और एक कंपैरिजन करना चाहूंगा कि किसान के किसी भी प्रोड्यूस की वैल्यू जो 1975 में थी, आज से 45 साल पहले, और आज के दिन यदि मैं एमएसपी को भी लेकर यदि उसके किसी भी प्रोड्यूस की वैल्यू लेता हूं, तो उसमें जो इजाफा हुआ है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी हुई है 20 से 25 गुना के बीच में सभी चीजों की। चाहे वो उसमें शुगर केन हो, गेहूं हो, मक्का हो, जब बाजरा हो, धान हो, या और बहुत सी दालें, या कोई भी दलहन, या और दूसरी तरह की फसलें हैं। लेकिन अब मैं आपको लेना चाहूंगा, यदि आप व्यवसाय देखें, कोई भी सरकारी नौकरी में, आप प्राइवेट को छोड़िए, सरकारी नौकरी में किसी भी पोस्ट के ऊपर यदि आप देखें, इन 45 साल में जो इजाफा हुआ है वो कम से कम 150 से 300% तक हुआ है। स्पेशली यदि मैं टीचर की ही सैलरी लूं, तो टीचर की सैलरी 45 साल में कम से कम 200 गुना बढ़ गई है। तो किसान जो एक पूरे भारत को जो खाना खिला रहा है, जो फूड सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, और इसके बावजूद भी कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो उनकी वैल्यू इस उसमें नहीं बढ़ी है जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, उनकी हर साल पे बढ़ती है, 2 बार डीए की किस्त बढ़ती है। अब देखिए इनपुट, जो किसान के इनपुट हैं, चाहे उसमें खाद लें, बिजली लें, ट्रैक्टर लें, डीजल लें, इन सब चीजों की इनपुट के पैसे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा किसान फिर भी फसल को, हर चीज की फसल को बढ़ाता ही जा रहा है और इस मुकाम पर लेकर आया है कि भारत के पास में फूड सिक्योरिटी है। और आज जब माइग्रेंट लेबर को, जो हमारे गांव में पहुंच चुकी हैं, और उन्हें फ्री खाना, फ्री राशन जो 30 नवंबर तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिलवा रहे हैं, ये किसान का ही वो संकल्प है कि उसने इन सब नेग्लेक्ट होने के बावजूद भी उन प्रोड्यूस को पैदा किया और देश को आत्मनिर्भर करा। एक मौका होता था कि जब हम गेहूं भी बाहर से मंगाते थे। अब किसान को इस सरकार ने काफी फायदे दिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, किसानों को काफी घंटे जो है ना गांव में बिजली मिल रही है, किसानों को रियायती दर पर सब्सिडी, उनके किसान के कार्ड बन चुके हैं बैंक से, उससे उनको लोन मिल रहा है, खाद के ऊपर उन्हें सब्सिडी मिलती है। लेकिन फिर भी हमारा जो कहना वो ये है कि कम से कम 60% टू 70% लोग किसानों के ऊपर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर निर्वाह करते हैं। वैसे यदि मैं जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी में देखूं, तो वो 14 से 15% ही हमारा कृषि का जो है ना योगदान है। लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अब पोस्ट कोविड-19 में हमारे जो माइग्रेंट लेबर हैं वो एक बार फिर से गांव में पहुंच गए हैं, और वहां पर जो किसान की जो हमारी एग्रो इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसान की प्रोड्यूस का कैसे और ज्यादा हम मूल्य दे सकते हैं, और उसके लिए जो सराहनीय कदम हुए हैं वो
दो चार तो मैं ऑलरेडी गिनवा चुका हूं, लेकिन इसके बाद जैसे ई नैम गवर्नमेंट ने किया है कि जो किसान की फसलें हैं उनको सिर्फ सरकार ही नहीं खरीदेगी, अब उससे मुक्त कर दिया गया है और अब वो कहीं पे भी अपनी फसलों को जैसा चाहे उस तरीके से बेच सकता है। लेकिन कितने किसान हैं जो पोर्टल पे जाकर, जो डिजिटल मीडिया का, जो सोशल मीडिया का फायदा उठाकर अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं? नहीं। और एक दूसरी रियलिटी ये है कि कम से कम 60 करोड़ लोग, 600 मिलियन लोग आज जो किसानों पर डिपेंड कर रहे हैं, उसमें जो हमारा छोटा किसान है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो है, उसमें आपको बताते हुए बहुत ही गंभीर विषय है कि उनके पास में 1 हेक्टेयर से कम ही जमीन है। इसका मतलब हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनमें से 85% लोगों के पास में सिर्फ 1 हेक्टेयर से कम है। तो उनका यदि मैं देखूं तो मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको इनकम होती है। क्या ये गंभीर विषय नहीं है? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए जब सब लोगों की सैलरी, वेतन और जो डीए है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, तो किसानों की प्रोड्यूस का क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या हमें उन्हें देना चाहिए? और उसके साथ साथ अब जो किसान निधि जो अभी गवर्नमेंट ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है 6,000 रुपीज एवरी ईयर, वो 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके, और वो 3 इंस्टॉलमेंट हमारे किसान भाइयों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को चली गई है। लेकिन क्या ये उसका सॉल्यूशन है? आज हमारे किसान भाई, मानता हूं कि वो जो है, उन जो लोग, जिन लोगों से वो पैसा उठाते थे ज्यादा ब्याज पे, वो उनसे नहीं उठा रहे हैं। वो आज उनके कार्ड बन गए हैं और बैंक से उनको जो लोन है सब्सिडाइज, वो सिर्फ 4% पे मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान उस लोन की तरफ को देखता है कि मुझे वो कब बैंक से निकले, और जैसे ही वो 1 साल होता है वो उसको जमा करता है और दूसरे दिन फिर उसी लोन को ले लेता है। इसका मतलब उसको अब लोन पे रहने की आदत पड़ गई है। हमें देखना है कि हमें किसान को इस चक्र से कैसे बाहर निकालें, और किसानों को, जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम, या फिर जो मीडियम टाइप के किसान हैं, स्मॉल मार्जिनल, जिनके पास में 6 एकड़ तक, मतलब 30 बीघास तक लैंड है, उनको किस तरीके से हम सिक्योर करें। उसका सिक्योर करने का तरीका ये है कि हम उनकी फसलों के दाम ज्यादा दें, उनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दें, उनके खाद का हम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं वो पूरा उनको सही टाइम पे मिले। और कैसे हम जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे उनकी प्रोड्यूस का और बेहतर पैसा दे सकें, और किस तरीके से जो हमारी 25 लाख के करीब 2.5 मिलियन जो हमारी एमएसएमई की यूनिट हैं जो गांव के पास हैं, वो किस तरीके से हमारे इन स्मॉल फार्मर्स, एसएसपीज की, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स की फसलों का ठीक से पैसा दे सकते हैं। दूसरा कि उनके बच्चों की शिक्षा का संसाधन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से उनके बच्चों को रोजगार जो है ना एमएसएमई में दिया जा सकता है। ये इन सभी गंभीर विषयों पर हमें चर्चा करनी है और हमें अपने किसान को सशक्त करना है। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसमें किसान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें हर हालत में किसान को सशक्त करना है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अगली बार फिर इस विषय पे बोलूंगा। आप सभी को नमस्कार।